बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। Student of class 3, how are you all? Hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. This is your science teacher, Miss Anna. Now we are starting unit number 11, the earth. On page number 87. So let's restart. The earth. Now student, we are starting again e-learning program. So listen carefully. The earth. हम पढ़ रहे हैं आज the earth. और से सुनेगा. What is earth? Earth is the third planet from the sun. It's about 29% Earth's surface is land and consists of continents and islands. The remaining 71% is covered with water, mostly by oceans, but also lakes, rivers and other fresh water जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है सन से, और अर्थ का 29% जो है वो सरफेस जो है वो लैंड से कवर है, और बाकी 71% जो है वो पानी से कवर है. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे हम आते हैं. आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि अर्थ की लेयर्स, अगर हम इसका एक स्लाइस काटते हैं, इसका एक छोटा सा हिस्सा काटते हैं, वैसे तो इसका जो शेप है वो स्फीयर शेप होता है, राउंड होता है, बट जब हम इसका एक शेप काटते हैं, एक स्लाइस लेते हैं, उसे कट करते हैं, तो हमें इसकी लेयर्स नजर आती हैं. द अपर लेयर जिस पे हम लोग रह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ क्रस्ट. जो लेयर जिस पे हम रह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ क्रस्ट. उसके बाद आता है मेंटल, फिर आउटर कोर एंड इनर कोर, जो कि बहुत ज्यादा शाइनी है, वो है इनर कोर. नाउ we start the structure of the earth. The center of the earth is called the core. अर्थ के सेंटर में जो है पार्ट, उसको हम कहते हैं, उसकी कौन सी लेयर है? कोर. कोर इज वेरी हॉट, और ये जो है बहुत गर्म रहती है. The inner core is solid, but the outer core is liquid molten rock. The mantle is the layer of outer side the core. जो मेंटल है वो कोर के ऊपर होता है, एंड ऑल्सो इज द लेयर ऑफ रॉक. द आउटर लेयर इज थिन, इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं हम क्रस्ट, जिसपे हम रह रहे हैं. ठीक है, जिसपे हम मूव करते हैं. दैट्स कौन सी लेयर है ये अर्थ की? ये क्रस्ट है. उसके नीचे मेंटल होती है और उसके नीचे कोर होती है. कोर के हैं आउटर कोर होती है और एक इनर कोर होती है. जो इनर कोर होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, और आउटर कोर जो होती है वो जो है लिक्विड मोल्टन रॉक होता है, जिन्हें हम जो गरम पत्थर होते हैं, जब वो गरम होते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, वो होते हैं जो कि लावा फॉर्म करते हैं, यानी कि जब माउंटेन से लावा निकलता है तो वो लेयर वो होती है कोर की. ठीक है, जिन्हें हम आउटर कोर कहते हैं. अंडरस्टैंड? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. आपके सामने ये दिया गया है, इसको आपने कॉपी में भी ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट पेज. हाउ अर्थ वॉज फॉर्म्ड. अर्थ कैसे बनी? Student, do you know Earth formed near about 4.5 billion years ago? And Earth formed when gravity pulled. आपको पता है कि ज़मीन में जो अट्रैक्शन है, जो ज़मीन की कशिश है,
सेंटर ऑफ द अर्थ में जो अट्रैक्शन है इज कॉल्ड अ ग्रेविटी, उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटी का, जो कि बैलेंस किया हुआ है जिसने, और जो जिसकी वजह से सारी चीजें जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है, अपनी तरफ खींचती है। दैट्स कॉल्ड अ ग्रेविटी। Many years ago, the crust of the earth was very hot. काफी साल पहले जो क्रस्ट था जिसमें हम रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा हॉट हुआ करता था। As time passed, the earth cooled down and broken up in places. In some places, hot gases escaped. In other places, the crust cracked, shifted, or collapsed. Mountains were pushed up and cratered. इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पहले ज़माने में जो शुरू के जब अर्थ थी तो वो उसका जो अपर पार्ट जिसे क्रस्ट कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होता था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया अर्थ जो है ठंडी होती चली गई और ये कुछ जगह इसकी टूट फूट गई और जो कुछ गैसेस थी इसमें से हॉट गैसेस वो निकल गई हैं, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो कूल होती गई और इसकी जगह जगह इसके क्रस्ट पे क्रैक पड़ गए, कोलैप्स हो गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से अर्थ जो है अब जो है काफी कूल है और जो शुरू में अर्थ थी वो बहुत ज्यादा, इसका जो ऊपर पार्ट था वो बहुत हॉट होता था। In some part of the world there are volcanoes. दुनिया के जमीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि जहां पे वॉल्केनोस होते हैं। A volcano क्या है अब? A volcano is a place where the hot gases in the earth come to the surface. Volcano क्या है? Volcano एक जगह है जहां पे जमीन की जितनी भी हॉट गैसेस होती है वो जमीन की सरफेस के थ्रू बाहर आती है। समटाइम हॉट लिक्विड रॉक, और उसके साथ साथ कुछ गर्म जो है लिक्विड रॉक्स जो है वो भी आते हैं जिन्हें हम लावा कहते हैं, वो बाहर आते हैं। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये रॉक फॉर्म करते हैं, यानी कि वो पत्थर बन जाते हैं। जब वो लावा बाहर निकलता है उस वक्त वो जो बहुत हॉट हो रहा होता है, जब वो बाहर आता है तो थोड़ी देर बाद ठंडा होके वो पत्थर मतलब रॉक्स फॉर्म करते हैं। टुडे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कूल। आजकल जो है जो जमीन है हमारी, जो क्रस्ट है वो अब क्या हो गई है? कूल हो गई। इट इज सराउंडेड बाय एयर, इसके सराउंड में एयर है। द 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ज्यादातर हिस्सा जमीन का जो 3/4 एरिया है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है। देयर इज वाटर इन द सीज एंड ऑल्सो इन द एयर। और पानी जो है वो समंदरों में होता है और हवा के साथ मैनी प्लेसेस ऑफ द अर्थ जो है वो सॉइल और प्लांट से कवर है, ठीक है। जमीन के कुछ हिस्से में आपको पता है ज्यादातर हिस्से में पानी होता है और कुछ हिस्सा जो है वो कवर्ड हो गया है ट्रीज से, जो कि अर्थ का रिमेनिंग पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, study about some rock. There are many kind of rock. Some are soft and some are hard. They have different colors. To all rock seem hard. देखने में तो सभी पत्थर हमें पत्थर नाम से ही पता लगता है कि ये एक हार्ड चीज है, बट इसमें भी बहुत सी काइंड होती हैं, बहुत सी किस्में होती हैं। Some are quite soft and some are quite hard and strong. ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक, ठीक है। ये हार्ड रॉक होता है, ये इसको यूज करते हैं हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, और जो घर और ब्रिजेस वगैरह बनते हैं उसमें ये ग्रेनाइट यूज होता है। एंड इसके अलावा जो सॉफ्ट स्टोन होते हैं, सॉफ्ट रॉक होते हैं, उसमें आते हैं चॉक एंड लाइमस्टोन।
लाइमस्टोन कहते हैं चूने के पत्थर को। ये भी बहुत सॉफ्ट होता है, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस टाइप होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये आसानी से टूट जाता है। और चौक तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स के कितनी आसानी से ब्रेक हो जाती है इजीली, तो ये भी काइंड ऑफ रॉक है। तो सम रॉक्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड सम रॉक आर सॉफ्ट। Now, minerals. Minerals are solid substances that have found naturally in the earth. They have a characteristics, chemical and physical properties, and crystalline structure. Most of the rock made up of minerals. आपको पता है कि ज़मीन के अंदर ही नेचुरली मेड होते हैं मिनरल्स, और ये रॉक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे पत्थर होते हैं जिनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स जो है ये हमारे रॉक के समझे अंदर ही होते हैं, ये उन्हीं से मिलकर रॉक बनते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सिल्वर, गोल्ड, आयरन एंड सम आर मेटल्स। अलग अलग किस्म के पत्थर होते हैं और इनकी जो जैसे सिल्वर, गोल्ड है, ये बहुत ही प्रीशियस होते हैं। आपको पता है आयरन, ये सब कैसे होते हैं? ये बहुत ही ख़ास होते हैं और इनकी एक वर्थ है, इनकी एक वैल्यू है। और ये जो स्टोन्स, ये भी एक स्टोन्स हैं, और बहुत से स्टोन्स ऐसे होते हैं जिनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो पत्थर है उन्हीं की एक किस्म है ये। ठीक है, तो ये जो आपको गोल्ड नज़र आता है, आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। और ये किस में यूज़ होता है? ये होता है ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होता है। और ये मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो रॉक है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो रॉक्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। और वो मिनरल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स में होते हैं, कुछ की मैंने आपको एग्जाम्पल दी। और कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रीशियस स्टोन, और ये भी फाउंड होते हैं, पत्थरों की फॉर्म में होते हैं जिनको हम रिफाइन करते हैं। और ये जो होते हैं डीप अंडर द सरफेस एंड हैव टू बी माइंस, यानी कि ये माइंस में होते हैं, यानी कि जो कानें होती हैं जैसे पहाड़ों के अंदर वगैरह, वहाँ पे ये प्रीशियस स्टोन्स हमें मिलते हैं। When they are found they are very rough, और ये किस शेप में होते हैं? ये बहुत रफ कंडीशन में होते हैं, यानी कि इनको हमें क्लीन करना पड़ता है। रिफाइन मीन्स इन्हें क्लीन करना पड़ता है, इन्हें पॉलिश करना पड़ता है, और फिर हम इसे यूज़ करते हैं और हमें फिर इसमें इतनी शाइनिंग आती है। जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो रूबी, डायमंड आपको पता है, और सफायर, और भी बहुत सारे एमरेड्स, ये सारे क्या हैं? प्रीशियस स्टोन है जिनको हम रिंग में यूज़ करते हैं, ये भी ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, और ये बहुत ही कीमती होते हैं और इनकी कॉस्ट भी बहुत होती है। तो ये भी सारे एक तरह के पत्थर ही हैं जिनको हम रिफाइन करते हैं और इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारे प्रीशियस स्टोन है। प्रीशियस मीन्स कीमती। ठीक है, और कुछ मेटल्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत प्रीशियस होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जिनके अंदर ख़ास किस्म के मिनरल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। तो ये सारी चीज़ें भी, ये भी एक किस्म के रॉक है। अब आप देखिए कितने किस्म के रॉक हैं। एक तो हम नॉर्मल पत्थर देखते हैं, आम सा पत्थर होता है, और ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये भी सब पत्थर है, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत कीमती पत्थर हैं। तो इतने सारे किस्म के तो सिर्फ रॉक होते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में वैरायटी दी है। इंसान में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हर तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स होते हैं, हर चीज़ में वैरायटी है। तो स्टोन्स में भी बहुत सी किस्म के जो हैं वो स्टोन्स होते हैं, इनमें भी बहुत सी वैरायटीज है। ठीक है, सो बॉयज़ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। ये आपने करना है कंप्लीट। गर्ल्स का यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया है, तो गर्ल्स को दोबारा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज राइट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीशियस स्टोन। Precious stones are used in jewelry and other industries. Full stop. Sapphires are blue, emeralds are green,
rubies are red, and opals are in misty white. They are found in the earth, in rock. They are mine. ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज करनी है. नाउ स्टूडेंट, आज हमने जो चैप्टर कवर किया है उससे रिलेटेड पेज नंबर 95 पे आपके पास 1 पेज दिया हुआ है. उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको क्लास में करवा दिया था. क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपने बुक में ही करना है. क्या करना है? फाइंड द ऑड वन आउट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो इसमें से हमें ऑड लग रहा है यानी कि अलग से है उसमें हमने सर्कल करना है. फर्स्ट में आपको दिया है माउंटेन, स्टार, वैली, डेजर्ट. तो सब चीजें आप देखें अर्थ की दी हुई है, एक स्काई की दी हुई है स्टार, तो ये ऑड है तो इस पे हमने सर्कल किया. आपने सर्कल करना है इस पे. नंबर 2 देखिए, गोल्ड, मिनरल्स, सिल्वर, आयरन्स. तो देखिए सारे स्टोन हैं और एक अलग से है मिनरल्स, तो इस पे हमने सर्कल किया. नंबर 3, चॉक, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, गोल्ड. इसमें हमने जो हमें आउट लगा है वो क्या है? गोल्ड. ठीक है, गोल्ड लगा है तो हम इस पे सर्कल करेंगे. नंबर 4, एमरल्ड्स, रूबी, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन. इसमें हमने सर्कल करना है लाइमस्टोन पे. ये आपने कॉपी में करना है और बुक में भी करना है. ठीक है. होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 7 इन कॉपी फॉर बॉयज. बॉयज के लिए है ये क्वेश्चन नंबर 7. डू क्वेश्चन नंबर 2 इन बुक पेज नंबर 95. ये आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है. ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 का सेशन 1 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह ताला नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगे और ये काम आपने कंप्लीट करना है. ऑन टाइम पे आपने सबमिट करवाना है बिकॉज इसके मार्क्स आप इंक्लूड होंगे फाइनल टर्म में. और फाइनल टर्म इस दफ़ा प्रमोट नहीं किया जाएगा बल्कि आपको ये मार्क्स जो हैं ये जो आप कॉपी सबमिट करवाएंगे और टाइम पे चेक करवाएंगे तो इसके आपके मार्क्स होंगे स्पेसिफिक और वो मार्क्स इंक्लूड होंगे आपके फाइनल टर्म के पेपर में. सो कंप्लीट योर टाइम एंड सबमिट योर कॉपी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ, स्टे हेल्दी. अल्लाह हाफिज.